श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं 12 जुलाई बुधवार की। श्रावण कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है। आज सूर्योदय का जो वक्त रहेगा वो सुबह को 5:31 से शुरू होगा और सूर्यास्त शाम को 7:21 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय आज कोई नहीं दिखाई दे रहा, जबकि राहु काल आज 12:26 दोपहर से 2:10 तक रहेगा। दिशा शूल उत्तर दिशा की रहेगी। आदेश आदेश। कन्या राशि। सबसे पहले गोचर के बारे में आपको जानकारी दे दें कि आज भी चंद्रदेव बृहस्पति और राहु के साथ कन्या राशि से 8वें स्थान में अर्थात मेष राशि में गोचर करेंगे और जो चंद्र देवता का गोचर होगा वो शुक्र के नक्षत्र से होगा, अर्थात दो गुरु ग्रह, एक देवराज बृहस्पति और एक दैत्यराज शुक्राचार्य। तो बृहस्पति और शुक्र से चंद्रदेव का संबंध बनेगा जो कि आपके एकादशेश हैं। भाग्य के स्वामी 12वें स्थान में बैठे हुए हैं और जबकि आपके सुखेश और आपके जो सप्तमेश हैं वो अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो 8वां, 12वां, चौथा, 7वां, 9वां, 2वां से मतलब दूसरा घर आपस में प्रत्यक्ष रूप से कनेक्टेड हो रहे हैं और परोक्ष रूप से तो सभी हाउस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो आज की स्थिति हमारे हिसाब से बड़ी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि जब भी एकादशेश का गोचर भाग्य से धनेश के लोड के नक्षत्र से होता है तो भैया हमने देखा है कि काफ़ी लाभ ऐसे में प्राप्त होता है। अब वो लाभ आर्थिक रूप से ही होता है। अब देखिए, आर्थिक रूप से ही होता है इसका मतलब यह नहीं कि खाली हमें धन ही कमाना है। अब चूंकि शुक्रदेव आपके भाग्येश होते हैं तो आपको धर्म के कार्यों पर खर्च भी करना है। जितना आप धार्मिक गतिविधियों में प्रतिभाग करते हुए धर्म के कार्यों में खर्च करेंगे उतना भाग्य आपका साथ देगा। एक सज्जन हमारे पास अभी 2-3 दिन पहले आए थे, बोले गुरुजी मैं सुबह से शाम तक 300 रुपये कमाता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा है भाई, आपकी इनकम बढ़ाएंगे, इसके लिए उपाय बताएंगे। कह रहा गुरुजी जो मैं कहना चाहता हूँ वो सुनिए। मैंने कहा बताइए भाई। नाम तो नहीं बताएंगे लेकिन वो भी कन्या राशि के ही व्यक्ति थे। कहता गुरुजी मैंने एक नियम बनाया हुआ है कि जितने पैसे कमाऊँ वो ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये और कम से कम 300 रुपये डेली के कमाते हैं। सुबह 11 बजे से उनका काम शुरू होता है और लगभग शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक उनका काम पूर्ण हो जाता है। तो बोले गुरुजी जितने पैसे कमाता हूँ उसमें से 50 से 70 रुपये मैं धार्मिक कार्यों पर खर्च कर देता हूँ। और कहता है कि इसके बाद मेरे पास 200-250 रुपये बचते हैं, उसमें घर का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो भगवान की पूजा करता हूँ और कृपा ऐसी होती है कि जितने पैसे 11 से 4 बजे तक कमाता हूँ उससे ज़्यादा पैसे मेरे पास शाम तक किसी न किसी तरीके से आ जाते हैं, क्योंकि शाम को मैं थोड़ा सा कार्य करता हूँ और उसी में मेरी किस्मत साथ दे जाती है। तो धर्म से जुड़ोगे तो भैया बहुत अच्छा तरीके से आप कमा पाओगे। अब धर्म से जुड़ने का मतलब यह नहीं कि भैया आप यह अभिलाषा रखें कि हमारे पास आएगा। धर्म के भाव को बढ़ाइए, प्रकृति अपने आप आपको देना शुरू कर देगी। प्रकृति आपको वह नहीं देती जो आपको चाहिए,
प्रकृति आपको वो देती है जिसकी आपको ज़रूरत होती है, या फिर जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। आपको नहीं पता आपके लिए क्या श्रेष्ठ है, ईश्वर को पता है, और ईश्वर वही चीज़ आपको प्रदान करता रहता है टाइम टाइम पर जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। तो भैया इसलिए धार्मिक कार्यों में जुड़ेंगे, धार्मिक कार्यों से जुड़कर आपका धर्म भाव बढ़ेगा और आपका आर्थिक लाभ भी बढ़ना तय माना जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एकादशेश का बृहस्पति के साथ अष्टम स्थान में आना गज केसरी योग का निर्माण कर रहा है। ग्रहण योग यहाँ पर नहीं बनेगा, क्योंकि भैया अब तो बहुत दूरी हो चुकी है राहु में और चंद्र में, और वहीं राहु की पावर भी इस वक्त काफ़ी कम है, जबकि बृहस्पति देव अपनी पूरी पावर में आ चुके हैं। तो गजकेसरी योग का निर्माण अष्टम स्थान में होने से आपके गुप्त ज्ञान में वृद्धि होगी। बहुत से ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी से अपने आप ही चले जाएंगे जिनके मन में कुछ आपके लिए पाप था, या फिर कुछ अलग चीज़ें आपके लिए थी जो आपको दिल से चाहते भी थे, और कहीं ना कहीं यह भी चाहते थे कि यार ये मुझसे आगे ना बढ़े। इस तरह के लोग आपसे दूरी बना लेंगे, क्योंकि भैया अब राहु का असर घट रहा है। आप भी कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, आपके अंदर भी अब थोड़ा ऐसा लहजा आएगा कि यार मैं ही क्यों सबके लिए करूं, जब यह बंदा मेरे लिए कर ही नहीं रहा, इसके मन में मेरे लिए कुछ है ही नहीं, तो क्यों ना मैं भी इसको इसके हाल पर छोड़ दूं। इस तरह की बातें आपके मन में आएंगी, अभी तक नहीं आ रही थी, क्योंकि अभी तक भैया राहु और बृहस्पति में राहु का पलड़ा भारी था, लेकिन अब बृहस्पति देव का पलड़ा भारी हो चुका है, और साथ ही साथ अष्टम में गजकेसरी योग का निर्माण बहुत कल्याणकारी होता है। देखिए यह तो एक इत्तिफाक है कि यह गजकेसरी योग अष्टम में एकादशेश के बनने के कारण आपके लिए आर्थिक रूप से लाभकारी है, लेकिन हमने यह देखा है कि गजकेसरी योग अष्टम स्थान में जिस भी लग्न में होता है उस व्यक्ति के गुप्त ज्ञान में बहुत वृद्धि करता है। आर्थिक स्थिति को छोड़ दीजिए, वो एक गाना भी चल रहा है ना, क्या भाई जिंदगी से जाने या क्या लोगे तुम, इस तरह का है ना। उसमें एक लाइन है बड़ी प्यारी लगती है कि क्या पैसा ही सब कुछ होता है। इस लाइन को हमने बहुत अच्छी तरीके से सोचा है, समझा है और परखा भी है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता भैया, ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है। ज्ञानी बन जाइए तो पैसा आपके पास आएगा। और देखिए बहुत से लोग अपने ज्ञान का गलत प्रयोग भी करते हैं, तो गलत प्रयोग नहीं करना, क्योंकि गलत प्रयोग करोगे तो भैया फिर भरना भी पड़ेगा। तो इतना कमाएं कि जितना आप सह सकें, अर्थात किसी का दिल दुखा करके आपको कोई पैसा नहीं कमाना चाहिए। ये हम यह नहीं कह रहे कि आपके लिए कह रहे हैं, हम तो सबके लिए बोल रहे हैं कि दिल दुखाकर किसी के साथ पैसा नहीं कमाना चाहिए। और अष्टम में गजकेसरी योग बड़ा अच्छा हमने फल देता हुआ देखा है। हालांकि बृहस्पति की ताकत यहाँ घटती है, लेकिन गुप्त ज्ञान बढ़ा देता है। बहुत आध्यात्मिक ऐसा व्यक्ति हो जाता है, यूनिवर्सल पावर से उसका कनेक्शन हो जाता है। बहुत अच्छी बात है ये। अब इसके अलावा विदेश से आपका, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र से गोचर करेंगे तो भैया विदेश से जो भी आपका काम अब तक अटका हुआ था वह वो पूर्ण हो जाएगा। शुक्रदेव वैसे भी अति विशिष्ट कारक होते हैं 12वें भाव में, तो कन्या राशि से 12वां भाव जो सिंह राशि है, सिंह राशि में सूर्य मंगल देव और शुक्र देव की युति बनी हुई है, तो यह बड़ी गजब है आपके काम के लिए। हालांकि मंगल देव थोड़ा परेशान करेंगे, लेकिन मंगल देव का उपाय हम आपको बता चुके हैं। शुक्रदेव आपके भाग्येश हैं, तो शुक्रदेव स्त्रियों का सम्मान करने से बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। अंडा गारमेंट्स में परफ्यूम लगाने से भी शुक्रदेव प्रसन्न होते हैं, और साथ साथ शनिदेव की प्रसन्नता मिलती है। तो कुल मिलाकर के यह योग आपके लिए बहुत अच्छा है। वो बुध का गोचर देखिए, दशमेश और लग्नेश का जो गोचर है वो आपके चंद्रमा की राशि से, अर्थात आपके एकादश भाव में हो रहा है, तो यह आपके लिए सुपर्ब स्थिति कही जा सकती है। कर्मेश का संबंध जब भी एकादश से बनता है तो भैया खूब पैसे की कमाई कराता है, संघर्ष थोड़ा कराता है, क्योंकि बुध देव हैं। तो बुध देव लग्जरियस लाइफ जीने के आदी हैं, युवराज हैं, तो युवराज की तरीके से पैसे कमाएंगे। हो सकता है इन दिनों आपको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़े और पैसा आपके पास आए, लेकिन हम फिर भी यह कहेंगे कि भैया कम मेहनत करने से पैसा
कमाएंगे तो उसकी सेविंग थोड़ी कम हो पाएगी। इसलिए अपनी मेहनत में कोई भी कमी मत छोड़िए। जब तक आप मेहनत करेंगे और मेहनत के बाद जो उसका प्रतिफल आपको मिलेगा, वह आपको एक अलग ही शांति देगा। और इसी के साथ साथ वो पैसा कहीं ना कहीं रुकेगा भी। अब देखिए, एक चीज़ और बताएं कि आपने सुबह से शाम तक सपोज कीजिए 2,000 रुपये कमाए, तो इन 2,000 रुपये में से कम 100 रुपये निकाल दीजिए धार्मिक कार्यों के लिए या फिर जरूरतमंदों की सहायता के लिए। और इनको ये नहीं कह रहा कि अभी आपके पास जरूरतमंद नहीं है तो आप खर्च कर दीजिए। एक कोई बॉक्स बना लीजिए, कोई गुल्लक बना लीजिए, उसमें रखते रहिए। और जब ऐसा कोई वाक़या आए कि आपको लगे कि यार इस ज़रूरतमंद की सहायता करनी चाहिए, तो उस बॉक्स को खोलिए और उस पैसे से सहायता कीजिए। देखिए कितना बड़ा प्रभाव आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आएगा भैया। कि हर जब आपके मन में ऐसी होगी भावना कि मुझे ज़रूरतमंद की सहायता करनी है, तो प्रकृति आपको ज़रूरतमंद से मिला ही देगी। क्योंकि यह कार्य प्रकृति भी चाहती है कि किसी को उसके प्रारब्धवश कोई दंड मिल रहा है और वो यदि ईश्वर को याद कर रहा है, तो प्रकृति चाहती है कि किसी न किसी के माध्यम से उसकी सहायता कराई जाए, जिससे कि उसके पाप जो हैं वो भी कट जाएं, उसको ज़्यादा दुख ना हो और जो मदद करे उसका भी पुण्य बढ़ जाए। क्योंकि भैया चक्र है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप 50 साल के हो गए, अचानक से कोई व्यक्ति आपको कहीं मिल जाता है और आप उसको अपनी सारी बातें बता देते हो, वो भी आपको अपनी बातें बताता है, आप मित्र बन जाते हैं। बताइए 50 साल की उम्र में मिला, क्या सोचते हैं आप अचानक मिला? नहीं भैया, पूर्व जन्म का कोई ना कोई नाता है, ऐसे ही कोई नहीं मिलता। सब पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है, सब हमारी कुंडली में लिखा हुआ है। पहचानने वाला चाहिए, ईश्वर पर विश्वास करोगे भैया, सब कुछ परफेक्ट होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।